जी हां दोस्तों, डिप्टी सीएम बनते ही पति की अंतिम इच्छा पूरी करने पर अड़ी सुनेत्रा पवार। तभी शाह ने चल दी कौन सी नई चाल। शरद पवार और सुनेत्रा की फिर से मीटिंग। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर अचानक एक बार फिर से शाह और फडणवीस कौन सी नई चाल चलने लगे अजीत दादा की एनसीपी और सुनेत्रा पवार के खिलाफ। आखिर सुनेत्रा पवार, जिन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ बीजेपी के कहने पर ले तो ली, 48 घंटों में अंतिम संस्कार के बाद अचानक फिर से वो विलय की बात अंदर खाने क्यों करने लगे। क्यों पति अजीत दादा पवार की अंतिम इच्छा पूरी करने पर वो अड़ गई हैं। विस्तार से आपको दोस्तों सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, एनसीपी के मुखिया अजीत दादा पवार का हादसे में जान जाना उनकी, और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार होना, और फिर उसके बाद में बीजेपी, शाह और फडणवीस के दबाव में उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार का डिप्टी सीएम का शपथ ले लेना। मगर दोस्तों, जैसे ही यह खबर लगी कि जिस लाइन पर अजीत दादा पवार काम कर रहे थे शरद पवार के साथ में, उनकी पार्टी के गुट के साथ में, उसी लाइन पर सुनेत्रा पवार भी आगे बढ़ने लगी हैं। बीजेपी को लगा ये तो डबल क्रॉस करने जैसी स्थिति हो गई। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, बीजेपी कैसे तिलमिलाई हुई है, कैसे डरी हुई है, आपको बताते हैं। दरअसल बीजेपी को लगता है कि भले ही उसने अजीत दादा पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम की शपथ दिला दी, मगर आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस बात की खबरें बीजेपी तक छन छन पहुंच रही हैं, उसमें अजीत पवार की अंतिम इच्छा उनकी पत्नी पूरी करने के लिए आगे बढ़ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, सुनेत्रा पवार, जो कि उस अंतिम इच्छा को पूरा करना अपना धर्म बता रही हैं, शरद पवार ने इस बीच में औपचारिक तौर पर साफ कर दिया कि एनसीपी के दोनों दलों के बीच में विलय को लेकर जो बातचीत चल रही थी, जिसमें अजीत पवार, जयंत पाटिल, सुप्रिया सुले, रोहित पवार के बीच कई दौर की बातचीत हुई थी और बातचीत फाइनल हुई थी। यानी कि दोस्तों, शरद पवार की इस बयान के आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी भी दरअसल इस बात को लेकर न सिर्फ सचेत हुई बल्कि डर गई कि सुनेत्रा पवार वही करने जा रही है। मगर दोस्तों, इस बीच बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की जो प्रतिक्रिया सामने आई, उससे यही साफ हो रहा है कि एनसीपी के दोनों धड़ों में विलय बीजेपी की सांसें अटकाई हुई है।